अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हारिस रऊफ़ के भी बयानात वायरल हुए हैं। कुछ उन्होंने मीडिया से कॉन्वर्सेशन की तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना हमारी टीम पे प्रेशर है अपना टाइटल का कामयाब दिफा करने में, ना मुझ पे कोई प्रेशर है परफॉर्मेंस देने में, क्योंकि खैर जो कल हमने बात की थी टर्मिनेट हो गया, सो अच्छी बात है भाई, वेल एंड गुड। एंड इसी तरह से मोटिवेटेड रहें और इसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंसेज दें। आई होप कि इस चीज़ को आप अपने लिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में देखेंगे एंड है कि आप अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंसेज देने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है आपके ऊपर, उसको आप तरीके से शट अप कॉल दे सकेंगे। एंड पाकिस्तान की टीम में अभी आके अगर आप अच्छी परफॉर्मेंसेज देते हैं सो पीपल विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड मज़ीद खैर आपके लिए अच्छा हो सकेगा। एंड अगेन वही बात है कि बहुत सी बातें हो रही है। हमने कल भी हमें बात की थी कि भाई प्लेयर्स आर थिंकिंग फॉर अर्ली रिटायरमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर एनओसीज इशूज़ एंड बहुत ही ज़्यादा खैर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि भाई बाकी तमाम बोर्ड्स हैं वो भी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि पहले आपने डिसाइड किया हुआ था, आपके प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे और फिर आपने एनओसी नहीं दिया। तो भाई यही चीज़ें देखने में आ रही हैं कि अब कोयटा ग्लैडिएटर्स को अगेन है कि नहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स में खेलने के लिए गानिंदो हसरंगा को नहीं है कि एनओसी दी गई है। 2 मैचेस पहले खैर 5 मैचेस के लिए था, फिर है कि जो उनकी सीरीज़ कुछ स्केड्यूल है तो 2 मैचेस के लिए वो थे, बट अब 2 मैचेस के लिए भी उनके बोर्ड ने उनको नहीं दी है एनओसी। तो वही बात है जो हम कह रहे थे कि भाई बाकी बोर्ड से भी आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तो अब आपकी पीएसएल को भी इसका नुकसान हो रहा है। और वही बात है कि हम तो हर चीज़ में अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, बल्कि हम तो कुल्हाड़ी पे जाके खुद ही गिर जाते हैं। पैर पे मारने के लिए भी थोड़ी सी है कि एफर्ट चाहिए होती है, हम तो बस जाके गिर जाते हैं कुल्हाड़ी पे। सो वही हमने किया है भाई। और है कि इसके अलावा भी बहुत सी बातें हो रही हैं कि भाई पीसीबी वर्सेस प्लेयर्स भी है कि हो सकता है, होने जा रहा है भाई वर्ल्ड कप, सॉरी ये पीएसएल के बाद ये होगा ही, क्योंकि पीसीबी एज आई सेड कि भाई उसका हारिस रऊफ़ का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया और भी एनओसी की वजह से आप मसाइल में हैं प्लेयर्स। एंड मज़ीद है कि सैलरीज भी कट ऑफ करने की बातें हो रही हैं। सो खैर उम्मीद की जा रही है कि भाई आफ्टर द पीएसएल प्लेयर्स वन ऑन वन मीटिंग करना चाह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब से, एंड अगर तो उन्होंने तरीके से हैंडल कर लिया सो वेल एंड गुड। बट एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा जगहसाई होने वाली है पाकिस्तान की क्रिकेट की, एज़ ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा हुई है। थोड़ा टाइम से अच्छा एक दौर चल रहा था। रमी जाजा एज आई सेड कि भाई बहुत से मेरे उनसे इख्तलाफात थे, बहुत से फैसलों से मैं उनसे एग्री नहीं करती थी, बट अगेन ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड वॉज अ क्रिकेटिंग माइंड। दैट्स वाई उन्होंने तमाम चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया। एंड इस तरह की कोई भी जगहसाई हमारी उनके टेन्योर में नहीं हुई एंड परफॉर्मेंसेज भी खैर अच्छी आई है उनके टेन्योर में। बट अब वही बात है कि नॉन क्रिकेटिंग माइंड आते हैं जब, और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं आते तो फिर इसी तरह की हरकतें होती हैं। और खैर मोहम्मद हफीज़ साहब को हवाले से भी यही खबर है, उन्होंने कल हमने बात की थी कि भाई उनका भी जो शॉर्ट स्टेंट था वो एंड हो गया है। आज उन्होंने ट्वीट भी किया है, लंबा चौड़ा ट्वीट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि भाई मैंने डिग्निटी के साथ हमेशा पाकिस्तान को किया है। 4 साल की मुझसे बात हुई थी एंड उस हवाले से मैंने तमाम लाया अमल तय किया था एंड है कि मुझे रोक दिया गया, मुझे बताने थे जो भी फैक्ट्स थे रिगार्ड जो भी खैर कंट्रोवर्सीज़ हुई, जो भी बातचीत हुई या जो भी फेलियर्स थे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टूर पे, बट मुझे रोक दिया गया। बट है कि मैं इसको रिवील करूँगा, उन्होंने ये भी कहा है। तो अगेन मैं कहती हूँ कोई नया पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। इस चीज़ को तरीके से हैंडल कर लो जो कि हमने कभी भी ज़िंदगी में नहीं की है। मैं पीसीबी की बात कर रही हूँ। सो अभी भी उम्मीद तो यही है कि भाई ये मामला भी मिस हैंडल ही होगा एंड अगेन पाकिस्तान की जगह सही होने वाली है वर्ल्ड क्रिकेट में। और खैर इसके अलावा अदर्स है कि भाई प्लेयर्स भी नाराज़ हैं कि उनकी सैलरीज में कट ऑफ करने की बातें हो रही हैं, उनको एनओसी नहीं दी जा रही है, उनको सही से हैंडल नहीं किया जा रहा है। वन ऑन वन मीटिंग के लिए वो एक अरसे से ट्राई करें मोहसिन नकवी साहब से, सो वो भी है कि नहीं हो सक रही है। सो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। और मोहम्मद हफीज़ के हवाले से भी यही बात है कि भाई उनको भी है कि डिसरिस्पेक्ट किया गया है, उनको भी सही से हैंडल नहीं किया गया। कल भी हमने बात की थी कि भाई एक लेजेंड है वो, बट है कि उनको सही से नहीं हैंडल किया गया। बट खैर है, चलो जो कुछ भी हुआ अब वो तो एक चीज़ हो गई, बट प्लेयर्स को आपको देखना है एंड प्लेयर्स की जो भी खैर प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको सुन के उसको हल करना है, वरना खैर बहुत ज़्यादा कुछ एक मैस क्रिएट हो सकता है। प्लेयर्स स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट को भी डिनाई कर सकते हैं और बहुत सी बातें हो सकती हैं। सो पता नहीं क्या होगा, बस अल्लाह करे जो भी हो खैर ही हो। और है कि जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं वो तरीके से सब चीज़ों को हैंडल कर लें सो अच्छी बात है, वरना
पता नहीं क्यों मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा खौफ फील हो रहा है आफ्टर द PSL क्या होगा। और खैर इसके अलावा जो कोचेज़ वगैरह हैं उनके वाले से भी यही बातें हैं कि जो सईद अजमल एंड उमर गुल को लगाया था उसमें भी यही है कि भाई फ़ॉरेन कोचेज़ पे नज़रें हैं। पता नहीं क्यों फ़ॉरेन कोचेज़ पे जाते हो तुम लोग। एक तो मोहम्मद यूसुफ, वो ये सब सही चल रहे थे, सिकलन मुश्ताक साहब, उनको साथ ही दोबारा लगा दो। स्पिन कोच अजमल सही था, गुल भी सही हैं, तो पता नहीं क्या क्यों इस तरह की हरकतें होती हैं। मेरा तो फिर ज़हन है ना बिल्कुल ज़्यादा माऊफ हो जाता है और फिर गुस्सा इतना मुझे आता है कि पता नहीं क्यों इस तरह की हरकतें हम करते हैं। और पता नहीं अब है कि ये जो हमारे मोहम्मद हफ़ीज़ साहब हैं ये भी कब अब डिस्क्लोज़ करेंगे, क्या इनका जो है कौन सी चीज़ें उनको रिवील करनी है, कौन से राज उनको बताने हैं और कितना मलबा प्लेयर्स पे डालना है। अब वो भी एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। बस जो हो खैर ही अल्लाह करे। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।